उस योगी को जगाओ और वो योगी जो विद्या दे उस विद्या को लेकर राजा के राजकुमार को तुम जीवित कर सकोगे। अनंत बड़ा खुश हुआ। राजा साहब को कहा। राजा ने आदमी बुलाए, धीरे से खुदवाया, देखा कि किसी एक पुराने काल में कोई भूरा है। भूगर्भ में एक जगह बनी, किसी पत्थर से ढकी, पत्थर हटाया तो एक समाधिस्थ जोगी मिला। आरती अर्चना वंदना करके उसके सिर पर धीरे से टपलियां लगाई, थपेड़े मारे। जोगी की जीभ तालू में से नीचे उतारी, जोगी की आंखें खुली। राजा ने सारा वृत्तांत कहा। अनंत ने सारी नम्रता पूर्वक बात कही। जोगी प्रसन्न हो गए। जोगी ने कहा, मैं पाताल लोक में वासुकी राजा का प्रधान था। मेरे से कोई गलती हो गई, उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं समाधिस्थ हुआ, लेकिन परमात्मा में थोड़ी रुचि होने से इतना सुख मिला है कि अब मंत्री होने की इच्छा नहीं है, राजा बनने की भी इच्छा नहीं है, महाराजा बनने की भी इच्छा नहीं है। इसीलिए मैं सतयुग के समय का बैठा हुआ हूं। परमात्मा में दृढ़ रुचि हो जाए। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। मैं वासुकी राजा का प्रधान था, मुख्यमंत्री था वासुकी का में। सिंगार भट्ट मेरा नाम था। मैं संजीवनी विद्या जानता हूं और तुमने मेरी पूजा प्रदक्षिणा की है। मैं तुमको संजीवनी विद्या सिखाता हूं। अनंत वो संजीवनी विद्या के बल से गरुड़ध्वज राजा का पुत्र जो मर गया, उसकी खाक लेकर उस पर भी प्रयोग करोगे तो वो जीवित हो जाएगा। संजीवनी विद्या देकर वह ब्राह्मण सतयुग के समय का पाताल में वासुकी नाग का जो प्रधान था श्रृंगार भट्ट, वो फिर समाधि में चला गया। खीर खा के फिर खीर खाए तो मुश्किल है, लड्डू खा के फिर से लड्डू खाए तो अरुचि हो जाएगी, लेकिन समाधि करके फिर समाधि करे तो अरुचि नहीं होती। भगवत रस लेकर फिर भगवत रस ले तो अरुचि नहीं होती। संसार की वस्तु में रुचि टिकती नहीं और परमात्मा से रुचि मिटती नहीं। एक बार रुचि हो जाए बस। थोड़े दिन नियम ले ले, 2 घंटा बैठकर जप करें, रुचि बन जाए भगवान के लिए, कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तुम्हारा तो मंगल होगा, तुम्हारी दृष्टि जिन पर पड़ेगी उनका भी मंगल होने लगेगा। भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान का ध्यान करने वाला भी धर्मात्मा, पुण्यात्मा। सिंगार भट्ट फिर से ध्यानस्थ हो गए। गरुड़ध्वज राजा का पुत्र शंख वाहन को संजीवनी विद्या के बल से अनंत ने जीवित कर दिया। गरुड़ध्वज राजा बड़े प्रसन्न हुए। वो मानते थे कि जमाई राज की कृपा है। जमाई राज को बड़ा आदर और सुख सुविधा देने लगे। जमाई ने सुनती हुई उड़ती हुई बात सुनी कि परीक्षित राजा को सर्पदंश का श्राप मिला है। मैं संजीवनी विद्या से परीक्षित राजा के सर्पदंश से उनकी रक्षा कर लूंगा तो राजा परीक्षित मुझे आधा राज्य दे देंगे। ससुरा जी के माल पर कब तक जीऊंगा, घर जमाई होकर कब तक जीऊंगा। वो गरुड़ध्वज का राज्य छोड़कर परीक्षित को संजीवनी विद्या से अमर बनाने के लिए चला। रास्ते में तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश धारण करके मार्ग का मित्र बन गया। उस भोले भाले अनंत को पता नहीं था कि ये कैसी कूटनीति खेलेगा। अनंत से पूछा और अनंत बेचारा साफ सुथरी सच्ची बात कह दी।
तब तक्षक ने कहा कि परीक्षित को तो श्राप मिला था 7 दिन में तक्षक काटेगा। 7 दिन पूरे हो गए, तक्षक ने परीक्षित को काट लिया। अब तुम जाकर उनको कैसे जीवित करोगे? वो तो जलाए गए। बोले जलाए गए तो क्या है, उनकी राख तो होगी। मैं राख इकट्ठी करके इस संजीवनी विद्या के बल से उनको जीवित कर दूंगा और मुझे आधा राज्य मिलेगा। तक्षक ने कहा कि राख में से कैसे जीवन में हो सकता है, इसका प्रयोग करके तो देखो। देखो मैं ये वृक्ष जलाता हूं, इसकी राख बनाता हूं, इसकी राख को तुम फिर से वृक्ष में बदलोगे तो समझूंगा कि तुम्हारी विद्या में कुछ बल है। तक्षक ने शाबाशी दी, चापलूसी की, थोड़ा अहम बढ़ा दिया। अहन अहमवादी होता तो बच जाता अनंत, लेकिन उसको सत्संग नहीं मिला था, संजीवनी मिली थी। सत्संग के बिना संजीवनी भी मौत का कारण बन जाती है। सत्संग के सिवाय धन वैभव भी विकारों का कारण बन जाता है। उसे संजीवनी मिली लेकिन सत्संग नहीं मिला। दुर्दशा हो रही है उसकी बेचारे की। वृक्ष के राख में से वृक्ष खड़ा कर सकता है, मरे हुए साले को जिंदा कर सकता है, लेकिन अहमवादी है। तक्षक ने प्रशंसा की, उसका अहम फूला। तक्षक बोलता है ये तेरी विद्या शाबाश है, बहुत बढ़िया विद्या है, मैं खुश हूं, तुझ पर कुछ मांग ले। वह अहमवादी अनंत कहता है मैं क्या मांगू तुमसे, तुम ही कुछ मांग लो। तब कुटिल तक्षक ने मौका पाकर मांग लिया कि जहां तुम्हारी दृष्टि न पड़े वहां तुम इस विद्या का प्रयोग नहीं करना। जहां तुम नहीं देख सकते वहां इस विद्या का, इस मंत्र का उपयोग नहीं करोगे। मूर्ख अनंत ने कुटिल तक्षक को वरदान दे दिया। ब्राह्मण का रूप छोड़कर तक्षक अपने सर्प रूप में आ गया और अनंत की पीठ पर उसने काट लिया। अनंत को मौत के घाट उतार दिया। मूर्ख अनंत को संजीवनी मिली, लेकिन कुटिलों के संग से वही संजीवनी मौत का कारण बन गई, क्योंकि अहमवादी हो गया। लेकिन कुटिल तक्षक को निर्दोष व्यक्ति को डंस मारने का पाप लगा, वो तप रहा है। उसके चित्त में बड़ी अशांति, शरीर अंदर ही अंदर जल रहा है। भटकता भटकता उत्तंक ऋषि के आश्रम में आया। उत्तंक ऋषि के आश्रम में देखा कि उत्तंक ऋषि समाधिस्थ है। उत्तंक ऋषि के करमंडल में जो जल है वो जरूर शीतल होगा। ऋषि की दृष्टि पड़ी होगी, पाप मिटाने वाला होगा, क्योंकि ऋषि अनहमवादी है, सिद्धि असिद्धि में सम है। ऋषि आत्मा परमात्मा में तल्लीन रहने वाला है, इसलिए इसके जल के प्रभाव से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा समझकर तक्षक ने ऋषि की परीक्षा करने हेतु वहां भी थोड़ी आग लगाई। घास फूस तो जला, लेकिन ऋषि के रुमाटे तक अग्नि नहीं पहुंची। जल का प्रभाव जरूर होगा, ऐसा समझकर तक्षक ने ऋषि के पूछे बिना वो जल पी लिया। थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन दुष्ट तक्षक ने करमंडल उठाया और पाताल को चला। उत्तंक ऋषि समाधि से उठे, देखा करमंडल कहाँ गया और आसपास आग किसने लगाई। त्रिकालज्ञ ऋषि ने, पराशर कहते हैं, पुराण की कथा है, उत्तंक ऋषि ने देखा कि ये करमंडल कौन ले गया, तक्षक ले गया। उत्तंक ऋषि क्रुद्ध हुए
और सर्पों को नष्ट करने के लिए उद्धत हुए। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला। उन्होंने कहा, ऋषि, एक एक सर्प को कब तक मारोगे पिटोगे? उत्तंक ने कहा, मुझ निर्दोष का करमंडल ले गया सर्प। हम तो भजन कर रहे थे, नाहक उसने हमको सताया। तुम्हारे पिता को भी तो उसी ने काटा। और पुत्र वह जो पिता के वैरी को ठीक करे। जन्मेजय उद्यत हुआ, उसने यज्ञ कराया। यज्ञ में मंत्र उच्चार करते तो सर्प दूर दूर से खींच कर आ जाते, स्वाह होने लगते। आखिर देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने और इंद्र ने समझौता कराया। जब तक जीवन में अनहमवादी नहीं आता, जब तक भगवत तत्व का ज्ञान नहीं होता, जब तक सुख दुख में समता का साम्राज्य नहीं आता, तब तक चित्त में परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। उस समय भी साधक को सावधान होकर अपने चित्त को चैतन्य के बल से, उत्साह से, उमंग से, आनंद से भरपूर करके कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लेप भाव से जीवन जी के निर्लेप नारायण में प्रवेश पाना चाहिए। जन्मेजय ने अच्छी तरह से राज्य किया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने राज्य काज की व्यवस्था करके संतों की शरण ली। प्रतिदिन सत्संग सुनने जाते। प्रारब्ध की अकड़ गति और होनी की दृढ़ नीति को भी जन्मेजय को समझना पड़ा। आप नहीं चाहते, लेकिन कभी कोई दृढ़ होनी है तो होके रहती है। होनी बलवान है। कृष्ण नहीं चाहते थे, पांडव नहीं चाहते थे युद्ध हो, लेकिन होनी थी। जन्मेजय होनी अवश्य भाव होती है। व्यास जी ने उनको समझाया था, अवश्यम भाविनो भावानाम प्रतिकारो भवेत यदि दुखे न लिपेरन नल राम युधिष्ठिरा। अवश्य भावी जो होती है होकर रहती है, कोई निमित्त बन जाता है। ऐसे ही जीवन में जो कुछ अवश्यम भावी होता है उसको भी गुजरने दे और अपना दूसरों का मंगल हो, भलाई हो, अपने आत्मा का उद्धार हो। कभी दीनहीन, लाचार और घबराहट के विचारों से अपने को सताए नहीं। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं उत्साहहीन, अपने को कोसने वाले, और दूसरे होते हैं उत्साही, अपने को पोषने वाले। जो अपने को पोषते हैं वो नई स्थिति में अपने को ढाल देते हैं। उनका लचकीला जीवन होता है। नई स्थिति में ढालकर अपने जीवन को खुशहाल रखते हैं। परिस्थितियों के सिर पर पैर रखकर कदम आगे बढ़ा लेते हैं। विषमताओं में भी आह्लाद, उत्साह और आनंद बनाए रखते हैं। और दूसरे वे होते हैं, थोड़ी सी विषमता आई तो अधिक विषम होकर आह्लाद, आनंद को नष्ट कर देते हैं। अथवा तो अनंत जैसे भोले भाले लोग कुटिल व्यक्तियों के चक्कर में आकर अपनी विद्या या योग्यता नष्ट कर देते हैं। न कुटिलों के चक्कर में आए और न अपने को कोसने वाला बनाए। नई परिस्थिति में अपने चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का अभ्यास करें। मानसिक चिंतन बड़ी असर रखता है। भय का चिंतन, दुख का चिंतन, असफलता का चिंतन, परेशानी का चिंतन, परेशानियां, असफलता, भय और दुख का वातावरण बना देगा। आत्मचिंतन, सफलता का चिंतन, निर्भीकता का चिंतन,
वातावरण से और अंतरात्मा से ये दिव्य शक्तियां ले आएगा। हजार हजार विघ्न और बाधाओं के सिर पर पैर रखकर तुम इस लोक और परलोक की यात्रा में सफल हो सकते हो। ईश्वर का अनंत बल तुम्हारे साथ है। ईश्वर की करुणा कृपा तुम्हारे साथ है। ईश्वर के नाम का जप, ईश्वर के नाम का मंत्र, गुरु मंत्र तुम्हारे साथ है। भगवत कृपा तुम्हारे साथ है। भगवत ज्ञान तुम्हारे साथ है। अपने को कोसिए मत। हाय रे हाय, मैं तो गरीब आदमी हूं। शबरी की गरीबी के आगे तेरी गरीबी क्या है? और अपने को अहंकार से भरिए मत, मैं तो बड़ा धनवान हूं। राजा जनक के धन वैभव के आगे तेरे पास क्या धन है? न तू गरीब है न तू अमीर है। तू तो भगवान का है और भगवान तेरे हैं। तू अनहमवादी बन। गरीबी का अहम मत कर, अमीरी का अहम मत कर, सुख का अहम मत कर, दुख का अहम मत कर। निंदा हो रही है, लांछन लग रहे हैं, हाय रे हाय मेरी बेइज्जती हो रही, ऐसा अपने को कोस मत। वाह वाह हो रही, प्रशंसा हो रही, ऐसा करके अपने अहम को पोष मत। तू तो देखे चले जा, सब बीत रहा है। यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए एक। मुक्त संगो अनहंवादी, मुक्त संगो मुक्त संगो अनहंवादी, मुक्त संगो अहंवादी। धृति उत्साह संविता, धृति उत्साह संविता। सिद्ध्या सिद्धयो निर्विकारः, सिद्धया सिद्धयो निर्विकारः। कर्ता सात्विक उच्यते, कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित, अनअहंवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त है तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। और सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण बढ़ेगा तो उस आत्मा परमात्मा का सामर्थ्य और ज्ञान आएगा। राजसी कर्ता स्वार्थ में दूसरे को दुख देकर अपना अहम बढ़ाता है। तामसी कर्ता दूसरे को सताकर अपने को भी विकारों में, शराब कबाब में लगाकर खपा देता है। इसलिए तामसी कर्ता को राजसी होना और राजसी कर्ता को सात्विक होना और सात्विक कर्ता को अपने आप को परमात्मा में गोता लगवाकर भगवत रस का रुचि पाकर भगवत प्रसाद से पावन हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। फिरत प्रभु आइयो, फिरत फिरत प्रभु आइयो। परियो तव शरणाय, परियो तव शरणाय। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती। अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। हरि ओम। हरि ओम।
मधुरं मधुरेभ्योऽपि मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम् हरि हरि ओ निश्वासे नहीं विश्वास निश्वासे नहि विश्वास कदा रुद्धोर्भविष्यसि कदा रुतो भविष्यसि कीर्तनीयं मतो बाल्यात् कीर्तनीयं मतो बाल्यात् हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम् हरि हरि ओ हरि हो तुलसी जग में यूं रहो तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माही जो रसना मुख माही खाती घी औं तेल नित खाती घियौ तेल नित फिर भी चिकनी नाई फिर भी चिकनी नाई हरि हरि हो फिर से गोता मारो परमात्मा में, रुचि पैदा कर लो ना। संसार की रुचि टिकती नहीं और भगवान की रुचि मिटती नहीं। कितना भी मधुर स्वादु भोजन हो, नहीं मिला तब तक रुचि, खाया थोड़ा, ज्यों-ज्यों खाते गए त्यों-त्यों रुचि कम होती जाएगी। पेट भर गया तो रुचि टूट जाएगी, ज्यादा खाया तो अरुचि हो जाएगी। लेकिन भगवान के रस में ऐसा नहीं है भैया, भगवत प्रसाद में ऐसा नहीं है। भगवत प्रसाद की रुचि बढ़े, दिन दिन होत सुरंग, साहेब है मेरो रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी, कबीर ने कहा। धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। संसारी कपड़ा जो जो धोते हो तो रंग उड़ता है, लेकिन हृदय को जब भगवत रंग लग गया तो दिन दिन और लगता जाता है। प्रहलाद को देखो, मीरा को, शबरी को या एकनाथ को, किसी भी अभक्त को देखो, थोड़ा सा भक्ति का रंग लगा तो लगते 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 वो परम भक्त हो जाते। सगुरु सपिता चापि, सगुरु सपिता चापि,
समाता बान्धवोऽपि स समाता बान्धवोऽपि सा शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुम् शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिः हो हरि हरि हरि